हर इंसान की वो काबिलियत जो उसे तालीम हासिल करने के बाद सीखनी चाहिए कि अब नॉलेज को ऐसे कैसे यूज़ करें। जिस मंजिल की पेशगोई हमारा नॉलेज कर रहा है, हम ख़ुद को उस मंजिल तक कैसे ले जाएं, नॉलेज को यूज़ कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी काबिलियत है। 99% लोग नॉलेज को यूज़ करने का लॉ समझ ही नहीं पाते हैं, तभी तो वो अपनी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। आज हम आपसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक ऐसा कोड शेयर करेंगे जो पढ़े लिखे लोगों को जाहिल बनने से रोकता है और हमें नॉलेज को यूज़ करने का एक सीधा सीधा रास्ता बताता है। एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपका दिमाग बंद कर दे और एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपका दिमाग खोल दे। इन दोनों में फ़र्क कर पाना बहुत ही कम लोगों की बस की बात होती है। चलो, इन्फॉर्मेशन अंदर चली भी गई, क्या वो अपने आप में काफ़ी है? इस माइंडसेट को इन प्रैक्टिस लाना होगा, तब पक्का होगा। जब इस तरीके से हम सोचने लग जाते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखने लग जाते हैं, तब हम एक प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और जड़ से इसका सलूशन निकाल पाते हैं। जब हम नॉलेज की जड़ को अपने दिमाग की जड़ में यूज़ कर पाते हैं, तब हमें लाइफ के लॉ समझ आना शुरू हो जाते हैं। तब जाके हम खुद को पढ़े लिखे जाहिल कहलवाना बंद करवाते हैं। अब चलते हैं कोड की तरफ। द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंट इज़ नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। कि हम नॉलेज को यूज़ करके पास्ट में आज तक जो भी हो चुका है हम इसे दोहरा तो सकते हैं, मगर कुछ नए से नया कुछ भी डिस्कवर नहीं कर सकते हैं जब तक कि इमेजिनेशन ना हो। जैसे गूगल के मैप के थ्रू अपनी नॉलेज को यूज़ करके एक गोल गोल पैटर्न में घूम तो सकते हैं कि जो हो चुका है उसको रिपीट तो कर सकते हैं, मगर कुछ नया डिस्कवर करना इम्पॉसिबल है। नॉलेज के फ्रेमवर्क में हमारे पास सुई से लेकर बल्ब तक का नॉलेज मौजूद है। इस नॉलेज को यूज़ करके बल्ब की फैक्ट्री लगाई जा सकती है। इसमें नया क्या है? एक ऐसा भी टाइम था जब कोई बल्ब नहीं था। बल्ब कहाँ से आया? इमेजिनेशन से आया। जब इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो नॉलेज में बदल जाती है। फिर इसे रिपीट किया जा सकता है। फ़र्ज़ करो, दो पत्थरों को आपने लिया, रगड़ते रहे, कुछ देर बाद वहाँ से एक चिंगारी उठी और आग लग गई। ये लॉ है। इस लॉ को समझना है। इसको आप लॉ कहो या कुछ इमेजिन करने की कंडीशनिंग कहो, हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या रूल्स हैं अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के। बेसिकली एक स्ट्रक्चर को समझना होता है, एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ समझना होता है, ना कि एक्सेप्टेबल माइंड के साथ। क्यूरियस और स्पेक्टेबल माइंड का फ़र्क भी यही है, आप ख़ुद को कहाँ तक डिस्कवर कर सकते हो, आप ख़ुद को कहाँ तक पहुँचा सकते हो। स्पेक्टेबल माइंडसेट मतलब ये कि कहीं पर भी आप कोई ऐसी बात सुनोगे जो आपकी कंडीशनिंग से अलग है तो आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता। ये हवा में तीर चलाने के बराबर है। आप मानने को तैयार ही नहीं होगे। आप अपने पूरे नॉलेज की जो पूरी की पूरी फ़ौज आपके दिमाग में है, नॉलेज से भरी फ़ौज दूसरों को गलत साबित करने में लग जाएगी, क्योंकि आपके माइंड की कंडीशनिंग ही अलग तरह की है। आपको सबूत भी दे दिए जाएं तब भी आप कहते रहोगे इसके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। ये होता है स्पेक्टेबल माइंडसेट। और क्यूरियस माइंडसेट क्या है? अरे ये कैसे हुआ, कैसे करते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसे दिमाग चलने लग जाता है। धीरे धीरे हमको हमारे आंसर मिलने लग जाते हैं। ये कंडीशनिंग बदल चुकी है। फिर हम जो कुछ करते हैं हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अपने लिए आसान बनाने के लिए पहले अपनी सोच को बदलें, फिर रियलिटी बदलें, तब आसान और मुश्किल का फ़र्क समझ आ जाता है। जैसा कि ईसा कैंडलर ने अपनी इमेजिनेशन पावर को इस्तेमाल करके, जिन्होंने 150 साल पहले एक सर दर्द की दवा से कोका कोला जैसे ब्रांड को दुनिया के सामने पेश किया था। हालांकि कैंडलर खुद कोका कोला की रेसिपी नहीं लेकर आए थे। उन्होंने इसे $3000 में एक फार्मेसी से ख़रीदा था। उन्होंने मार्केट में तारुफ करवाने का इंतज़ाम किया। इससे ये एक बड़ी कामयाबी में बदल गया। तो दोस्तों, नॉलेज को जब हम अपनी इमेजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं
तब कुछ नया डिस्कवर हो पाता है, वरना नॉलेज हमें रिपीट पर ही लगाए रखता है।